हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का दीक्षा हिंदी यूपी बोर्ड का पाठ 2। पाठ का नाम है राजधर्म। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिया है, तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है कुछ करने को से। प्रश्न है, अपने आसपास क्षेत्र में पाए जाने वाले बरगद, पीपल, पाकड़ या अन्य वृक्षों को निकट से देखिए और उन पर बैठे पक्षियों के क्रियाकलापों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो आप ये अपने से कीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई पेड़ है, जैसे में बरगद या पीपल, पाकड़, कोई भी अन्य वृक्ष हो, उसे निकट से देखिएगा और उसके ऊपर जो बैठी पक्षियाँ होगी वो उनकी क्या क्या कर रही हैं, उनके क्रियाकलापों को देखिएगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा। अगला प्रश्न दूसरा, बरगद के वृक्ष का चित्र बनाइए। तो आप ये स्वयं बनाइएगा चित्र बरगद का। अगला है, इस पाठ के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। तो जैसा कि पाठ का नाम है राजधर्म, तो इस पाठ के आधार पर हमने 2 प्रश्न बनाए हैं। पहला, ब्रह्मदत्त अपने विषय में क्या जानना चाहता था। प्रश्न दूसरा, क्या ऐसा सच में हो सकता है कि राजा के अन्यायी हो जाने पर राज्य में उगने वाले फल भी कड़वे हो जाएंगे। ये 2 प्रश्न हैं। प्रश्न चौथा है, लिखिए इस कहानी को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या करेंगे। अधर्म, अन्याय का रास्ता छोड़ देंगे। और क्या नहीं करेंगे, कभी किसी को परेशान नहीं करेंगे और किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। अगला प्रश्न है विचार कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 है, इस पाठ में एक अच्छे राजा की आवश्यक गुण बताए गए हैं। आपके विचार में किसी राजा, श्रेष्ठ या व्यक्ति, नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, उन्हें लिखिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है कौन कौन से आवश्यक गुण हैं। ईमानदार होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, उसके अंदर किसी का भेदभाव नहीं होना चाहिए, कर्तव्य परायण होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए और कुशल राजनीतिज्ञ होना चाहिए। अगला प्रश्न है, जब राजा ने अन्याय और अधर्म के साथ राज्य किया होगा तब उसकी प्रजा को क्या क्या कष्ट भोगने पड़े होंगे। इसका उत्तर हो जाएगा, चारों तरफ अशांति और अराजकता का साम्राज्य बन गया होगा। लूटपाट, चोरी, राजनी एवं हत्याएं बढ़ गई होंगी, जिससे प्रजा परेशान हो गई होगी। अगला प्रश्न तीसरा है, बोधिसत्व जंगल के पकी गोदे खाते थे जो शक्कर के समान मीठे थे। आप अपने द्वारा खाए हुए उन फलों के नाम लिखिए जो एक बीज वाले हों, अनेक बीज वाले हों, बिना बीज वाले हों और कड़े छिलके वाले फल हों। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले एक बीज वाले फल आम, लीची, आड़ू, जामुन। अनेक बीज वाले फल सेब, तरबूज, खरबूजा, संतरा। और बिना बीज वाले फल केला, अंगूर। और कड़े छिलके वाले फल अखरोट, नारियल, बेल। अगला प्रश्न है कहानी से। प्रश्न नंबर 1 है, ब्रह्मदत्त नामक राजा क्यों प्रसिद्ध था। इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त अपनी धर्म प्रियता और न्यायपरायण शासन के लिए प्रसिद्ध था। देखिए यहाँ पर एक ही प्रश्न 2 बार टाइप हो गया है, ये भी प्रश्न 1 ही है, तो ये गलत है, इसे हम ध्यान नहीं देंगे। प्रश्न दूसरा देखेंगे, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर क्यों घूमता था। इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ब्रह्मदत्त वेश बदलकर यह जानने के लिए घूमते थे कि उनका दोष बताने वाला भी है या नहीं। यानी कि ब्रह्मदत्त नाम के एक राजा थे जो कि बहुत ही धर्मप्रिय और अपने राज्य में खुशी फैलाए हुए थे। यानी वो न्याय करते थे, अपनी प्रजा को खुश रखते थे। लेकिन वो चाहते थे कि मेरे अंदर और क्या कमी है ये मुझे कोई बताए।
सब लोग उनकी बड़ाई करते थे, लेकिन उनका दोष कोई नहीं बताता था। इसलिए वो क्या किए, एक बार वेश बदलकर यह जानने के लिए घूमने लगे कि मेरे अंदर क्या दोष है और कोई मेरा दोष बताने वाला है या नहीं। इसलिए उन्होंने वेश बदला। अगला प्रश्न तीसरा है, बोधिसत्व ने राजा को गोदी की मीठी और स्वादिष्ट होने का क्या कारण बताया। इसका उत्तर हो जाएगा, बोधिसत्व ने गोदों के मीठे और स्वादिष्ट होने का कारण राजा का धार्मिक और न्यायपरायण होने का बताया। यानी जब राजा वेश बदलकर जा रहे थे तो उन्हें जंगल में गए वो, और वहाँ पर एक उन्हें आश्रम दिखा। वहाँ पर एक संत जी थे जो क्या बोधिसत्व नाम था उनका, और वो क्या खाते थे, मीठे गोदे खाते थे। और उन्होंने राजा को बताया कि अगर राजा न्यायप्रिय है, धार्मिक है, न्यायपरायण है तो उसे ये गोदे मीठे लगेंगे। अगर जो राजा अन्याय करता है, अपनी प्रजा को दुखी रखता है, उसे ये गोदे कड़वे लगेंगे। ऐसा बोधिसत्व ने राजा को कारण बताया मीठे स्वादिष्ट होने का गोदों का। अगला प्रश्न चौथा है, राजा ने अधर्म और अन्याय से राज्य करना क्यों शुरू किया। इसका उत्तर हो जाएगा, राजा ने तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा लेने के लिए अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू किया। यानी कि राजा चाहते थे कि एक बार परीक्षा लिया जाए बोधिसत्व की कथन का। क्या मैं अधर्म पूर्व राज्य करूँगा तो क्या फल कड़वे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने परीक्षा ली और अधर्म और अन्याय से राज्य करना शुरू कर दिया। प्रश्न पांचवा है, राजा के धर्म विमुख होने पर सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है, कथन का आसन बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा, राजा के धर्म विमुख होने से सारा राज्य दुख को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है यथा राजा तथा प्रजा। बुरे नेताओं से देश में अराजकता और दुख उत्पन्न होता है। यानी कि अगर राजा धर्म विमुख हो जाएगा, धर्म से दूर हो जाएगा, तो सारा प्रजा यानी सारा राज्य दुख को प्राप्त करता है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा हो जाएगा वैसी ही प्रजा हो जाएगी। अगला प्रश्न भाषा की बात से प्रश्न नंबर 1 है, नीचे लिखे हुए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। राजा ने सोचा कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उसकी दोष बता सके। इस वाक्य में मुख्य वाक्य है राजा ने सोचा। यह एक साधारण वाक्य है। इसके अतिरिक्त 2 अन्य साधारण वाक्य हैं कि जनपद में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, और दूसरा वाक्य क्या है, जो उसके दोष बता सके। दोनों वाक्य क्रमशः की और जो के द्वारा जोड़े गए हैं। इन्हें संयोजक अवयव कहते हैं। इन तीनों वाक्यों में दूसरा वाक्य पहले के अधीन है और तीसरा वाक्य दूसरे के अधीन है। इस प्रकार 3 स्वतंत्र वाक्य आपस में मिलकर मिश्र वाक्य बने हैं। नीचे लिखे मिश्रित वाक्यों से मुख्य और अधीन वाक्य अलग अलग कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर 2 वाक्य दिए गए हैं, हमें इन्हें अलग अलग करना है कि कौन सा मुख्य वाक्य है और कौन सा अधीन वाक्य है। तो है पहला वाक्य, वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था जो उसके दोषों को बता सके। और है दूसरा वाक्य, अधर्म और अन्याय से राज करूँगा और देखूंगा कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है। तो जो पहला है, वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था, ये मुख्य वाक्य है। जो उसके दोषों को बता सके, ये अधीन वाक्य है। किस पर अधीन है, पहले वाले वाक्य, जो कि वह ऐसे व्यक्ति को ढूंढता था। ये तो वाक्य समाप्त हो गया। जो उसके दोषों को बता सके, किसके दोषों को बता सके, इसलिए ये अधीन वाक्य है। उसी प्रकार है अधर्म और अन्याय से राज करूँगा और देखूँगा, ये तो मुख्य वाक्य हो गया। लेकिन कि बोधिसत्व की बात में कितनी सच्चाई है, यह अधीन वाक्य है। ये पहले वाले वाक्यों पर निर्भर है, यानी कि अधीन है। अगला प्रश्न है दूसरा, तुलना की दृष्टि से विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं।
मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूल शब्द में तर एवं तम लगने से क्रमशः उत्तरावस्था एवं उत्तमावस्था बनती है। जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का हो जाएगा श्रेष्ठतर, जो कि उत्तरावस्था है, और उसमें जब हम तम जोड़ देंगे श्रेष्ठतम, ये उत्तमावस्था हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ श्रेष्ठतर का अर्थ उससे श्रेष्ठ और श्रेष्ठतम का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों के तीनों रूप लिखिए। शब्द हैं गुरु, अधिक, उच्च, न्यू, सरल। इसमें हमें जोड़ना है। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, ये शब्द है मूलावस्था। देखिए यहाँ पर ये उत्तमावस्था लिखा गया, टाइपिंग में गलत हो गया है। ये क्या है? उत्तरावस्था है, और ये उत्तमावस्था है। इधर उधर लिखा गया है, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए शब्द क्या है? गुरु है। गुरु का मूलावस्था हो जाएगा गुरु, और उत्तरावस्था गुरुतर, क्योंकि इसमें तर लगता है, और उत्तमावस्था हो जाएगा गुरुतम। अधिक का हो जाएगा मूलावस्था अधिक, उत्तरावस्था अधिकतर, उत्तमावस्था अधिकतम। उच्च का हो जाएगा मूलावस्था उच्च, उत्तरावस्था उच्चतर, उत्तमावस्था उच्चतम। न्यून का हो जाएगा मूलावस्था न्यून, उत्तरावस्था न्यूनतर, और उत्तमावस्था न्यूनतम। अगला है शब्द क्या है? सरल है। तो इसका मूलावस्था हो जाएगा सरल, उत्तरावस्था सरलतर, और उत्तमावस्था सरलतम। अगला प्रश्न तीसरा है। नीचे कुछ शब्द और उनके विलोम शब्द दिए हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर शब्द और उनके विलोम शब्द के जोड़े बनाकर लिखिए। दिया है अधार्मिक, सुगम, रहित, गूढ़, सरस, स्थूल, विषाद, अगूढ़, सहित, सूक्ष्म, दुर्गम, नीरस, हर्ष। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, अधार्मिक का हो जाएगा धार्मिक, सुगम का दुर्गम, रहित का सहित, गूढ़ का अगूढ़, सरस का नीरस, स्थूल का सूक्ष्म, विषाद का हर्ष। और नीचे देखते हैं हम, अगूढ़ का गूढ़, सहित का रहित, सूक्ष्म का स्थूल, दुर्गम का सुगम, नीरस का सरस, हर्ष का विषाद। अगला प्रश्न चौथा है। शब्द अंताक्षरी को आगे बढ़ाइए। शब्द क्या है? प्रबंधन, धनवान, नदी। तो जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया है, प्रबंधन, धनवान, नदी, दिवाली, छीनी, लीची, नीला, लाल, लड़की, कील, लड़का इत्यादि। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।